नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और आज से बिहार में कांग्रेस की पदयात्रा, युवाओं को जोड़ने के लिए पदयात्रा होनी है। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा ये है। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से यह यात्रा शुरू होगी। विभिन्न जिलों से होते हुए पटना पदयात्रा पहुंचेगी। 24 दिन कांग्रेस की पदयात्रा चलेगी। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई इसका नेतृत्व करेगा। तो बिहार में कांग्रेस की पदयात्रा की शुरुआत, और देखिए इस पदयात्रा के जरिए सियासत साधने की कोशिश। और आज से कांग्रेस की पदयात्रा, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई इसका नेतृत्व करेगा। युवाओं को जोड़ने के लिए यह पदयात्रा निकाल रही है कांग्रेस। और होली के दौरान दो तस्वीरों से एक बार फिर से इस बात की सियासी कयास उठने शुरू हो गए हैं कि क्या निशांत राजनीति में एंट्री करेंगे। पहली तस्वीर जेडीयू दफ्तर से सामने आई, जहां जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे थे जिसमें निशांत की तस्वीर लगाकर बिहार की जनता को बधाई दी गई थी। दूसरी तस्वीर शनिवार के दिन की है, जब होली के मौके पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने जेडीयू के सीनियर नेताओं से मुलाकात की। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री जयंत राज, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई नेताओं से निशांत मिले। तो क्या निशांत राजनीति में एंट्री लेंगे, ये एक बड़ा सियासी सवाल है। तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि वो और उनके पति पवन सिंह अगर दोनों चुनाव मैदान में आते हैं तो ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। होली के दिन सीनियर नेताओं से निशांत की मुलाकात हुई है, वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और नीतीश कुमार के साथ आपको पोस्टर में निशांत नजर आ रहे होंगे। हाल फिलहाल के दिनों की अगर बात करें तो लगातार निशांत चर्चा का विषय सियासी गलियारे में बने रहे हैं। अलग अलग नेताओं की तरफ से उनको लेकर प्रतिक्रियाएं दी गई है। और इसी बीच निशांत की तरफ से भी कुछ बातें मीडिया के सामने आकर कही गई, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासत में एंट्री होगी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि वो और उनके पति पवन सिंह अगर दोनों चुनाव मैदान में आते हैं तो ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। ज्योति सिंह ने खुद काराकाट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। रोहतास के काराकाट इलाके में होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंची पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि वह चाहती हैं कि वह और उनके पति दोनों चुनाव लड़ें। ऐसा संभव है कि दोनों एक ही पार्टी से चुनाव मैदान में आए और आसपास की ही विधानसभा सीट से अगर किस्मत आजमाए तो बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि वो अपने पति पवन सिंह के सीट पर भी चुनाव प्रचार करने के लिए वक्त निकालेंगी। साथ ही सवालों के जवाब में ज्योति सिंह ने कहा कि वह चाहती हैं कि पवन सिंह जहां भी रहें खुश रहें। ज्योति सिंह के बयान से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पवन जी तो ऑलरेडी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एक ही पार्टी से जी, अगर हमें मौका मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि एक हम ही क्षेत्र से ये वैसे हो सकता तो नहीं। अच्छा, मान लेते हैं सपोज किसी और क्षेत्र से वो लड़ते हैं, किसी और क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं। ठीक है, आपका तो कंफर्म हो गया कि काराकाट से ही लड़िएगा। तो फिर आप दोनों के पास इतना टाइम कैसे रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट में उतरेंगे? रिश्ते में समय निकालना पड़ता है, तो हम बिल्कुल उनको, मुझसे जितना हो पाएगा मैंने पहले भी किया है और आगे भी अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनके साथ हर कदम पे खड़ी, हर कदम पे साथ दीजिएगा। बस लास्ट जाते जाते आप पवन सिंह के बारे में दो बात आप बोल दीजिए, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर एक पवन सिंह के चाहने वाले लोग, ज्योति सिंह के चाहने वाले लोग ये सुनने के लिए उतावले रहते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह जी के बारे में दो बात बोले। वो दो बात बोल दीजिए। वो जहाँ भी हैं खुश रहें और बहुत तरक्की करें। भगवान उनको बहुत आगे बढ़ाए और बहुत आगे जाए। और इधर मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या के बाद पुलिस एक्शन मोड में है और एनकाउंटर में एक अपराधी को पैर में गोली लग गई है। हालांकि 3 दिन के अंदर ग्रामीणों से झड़प के दौरान दो पुलिस वालों की हत्या से पुलिस की कार्यशैली पर भी
बड़े सवाल खड़े हो गए। विपक्ष के नेता कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं तो सत्ता पक्ष के नेताओं का यह कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जरूरत अगर पड़ती है तो एनकाउंटर भी होगा। बिहार में 3 दिन में 2 पुलिस वालों की मौत। गुरुवार को अररिया में एएसआई राजीव रंजन की मौत। अगले दिन मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या। अररिया के एएसआई राजीव रंजन की मौत की खबर अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि शुक्रवार को मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में ग्रामीणों ने एएसआई संतोष कुमार के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिनकी मौत शनिवार को हो गई। और इसमें हम लोग जो एक्शन लेंगे वो शीघ्र ही आप लोगों को दिखाई देगा और इसमें जो कार्रवाई होगी वो ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे पुलिस पे इस प्रकार के हमले के मामले प्रकाश में नहीं आएंगे। दरअसल शुक्रवार को मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद की खबर आई थी। एएसआई संतोष कुमार पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने एएसआई के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले मुंगेर सदर अस्पताल में उनका इलाज कराया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया, लेकिन संतोष कुमार की जान बच नहीं पाई। से उनके मतलब धारदार तलवार से धारदार हथियार से घटना घटित होने की उम्मीद की जा रही है। संतोष कुमार की हत्या के बाद पुलिस एक्शन में है। छापेमारी के दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। थाने लाते समय पुलिस की गाड़ी हादसे की शिकार हुई। गुड्डू यादव नाम का बदमाश पुलिस की राइफल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में गुड्डू यादव की पैर में गोली लगी। हाँ, जो एएसआई संतोष सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी गुड्डू यादव है और इसके और अन्य भाई हैं, जिसमें से 2 भाइयों की और अरेस्टिंग हो चुकी है। संतोष कुमार की हत्या के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को फेल बता रहे हैं, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये कहना है कि ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, जरूरत होगी तो एनकाउंटर भी करेंगे। अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इनको देखने वाला, इन अपराधियों पे कार्रवाई करने वाला सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। अररिया और मुंगेर की घटना के बाद पुलिस एक्शन में है और ताबड़तोड़ छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार में अपराध बेलगाम हो गए? क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं रहा? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? और यूपी की तरह क्या बिहार में भी एनकाउंटर जरूरी है? न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा और अररिया से सतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुंगेर में तैनात एएसआई संतोष कुमार की हत्या के बाद देर रात पटना के दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 8 साल की इकलौते बेटे कान्हा ने दिवंगत पिता को मुखाग्नि दी। कैमूर के मोहनिया के रहने वाले संतोष कुमार का पूरा परिवार पटना में ही रहता है, इसलिए पटना के दीघा घाट पर देर रात उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और एएसआई संतोष सिंह हत्याकांड पर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि जब बिहार में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या होगा। तो मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाते हैं। तो मंत्री संजय सारावगी ने लालू राज में अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, इसकी चर्चा की। तो वहीं एनडीए सरकार में अपराधी तुरंत पकड़े जाते थे, ये भी कहा। अररिया में एएसआई राजीव रंजन जी का जो गांजा के तस्कर थे उनको पकड़ने गए या क्या पकड़ने गए, किसके ले गए, पैसा लेने गए, जो भी हुआ उसमें उनकी मौत हुई। मुंगेर में आपने कहा संतोष कुमार जी जो एएसआई हैं, शराब पी के लोग हंगामा कर रहे थे, तो उसमें ये जाते हैं एएसआई, उनकी मौत हो जाती है। ये तो हमसे आप जो सवाल करिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवाल करिए, आखिर ये शराब आ कैसे रहा है? क्या पुलिस के बिना छूट के शराब क्या बिहार में आ रहा है? और अब पुलिस कर्मी को मार रहे हैं, एएसआई को मार रहे हैं। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है पूरे बिहार का? जब पुलिस की हत्या हो रही है, कोई जनता सुरक्षित नहीं है। मुंगेर में जनता की सेवा में लगे एएसआई
कि निर्मम हत्या की गई है। हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। कई लोग गिरफ्तारी हुई है और निश्चित तौर पर अपराधियों को जिनके द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया है उनके खिलाफ एक्सपीडिट ट्रायल चला करके सख्त सजा दिलाने का सरकार काम करेगी। अपराध तुरंत रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपराध होता है तुरंत अपराधी पकड़े जाते हैं, उनको स्पीडी ट्रायल देकर सजा होती है और उस समय खुल के लगता था कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। आज कोई माइक का लाल ये नहीं बोल सकता है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। उस समय और अभी में ये बड़ा अंतर है। और अगली खबर आपको अररिया से बताएंगे, जहां एएसआई राजीव रंजन मौत मामले में बड़ी और सख्त कार्रवाई होने जा रही है। पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआईजी पीके मंडल खुद फुलकाहा थाना पहुंचकर एएसआई राजीव रंजन की मौत की जांच कर रहे हैं। डीआईजी ने कहा कि इस मामले में बड़ी और सख्त कार्रवाई होने जा रही है। डीआईजी ने यह भी बताया कि फुलकाहा थाना के एएसआई राजीव रंजन ने तस्कर अनमोल यादव को पकड़ भी लिया था, लेकिन भीड़ ने हमला कर दिया और धक्का मुक्की में गिरने से एएसआई के सिर पर चोट लगी और वो भी गिर गए, जिसमें उनकी दुखद मौत हो गई है। इस पूरे मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 18 नामजद और 25 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि अब तक गांजा तस्कर अनमोल यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, एसआई की जो मौत हुई अत्यंत ही दुखद है। ये लोग गए थे क्रिमिनल अनमोल यादव को पकड़ने के लिए, उसमें काफ़ी लोगों ने अटैक कर दिया। वहाँ पे एक शादी हो रही थी तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, लोग बड़े एग्रेसिव हैं यहाँ के। तो इन लोगों ने एक्यूज को गाड़ी में बिठा भी लिया था। बाद में जो धक्का मुक्की होने लगी तो उसमें वो राजू जी गिर गए, उनके सर पे चोट लगी और काफ़ी लोगों ने उन पर अटैक भी किया हल्का सा, तो उसमें उनकी डेथ हो गई। हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है, 6 लोगों को जेल भेजे हैं। बाकी जो लोग हैं उनको भी यथाशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस टीम पर लोगों का पथराव हुआ। झगड़ा सुलझाने पुलिस गई थी। सब इंस्पेक्टर सहित 3 सिपाही घायल हैं। हमले में एक चौकीदार के भी घायल होने की खबर है। पुलिस वाहन पर भी पत्थरबाजी हुई। अंतीचक थाना क्षेत्र के कसडी गांव की घटना सामने आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ये पूरा पथराव किया गया था। झगड़ा सुलझाने के लिए पुलिस गई थी। तो एक बार भागलपुर से भी ये तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस को लोगों ने निशाना बनाया है। सब इंस्पेक्टर सहित 3 सिपाही इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। एक चौकीदार भी घायल है। तो ये तस्वीर देखिए जहां किस तरीके से पत्थरबाजी होती है और इस पत्थरबाजी के बाद से पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही बना हुआ है कि आखिर बार बार पुलिस पर हमले ये क्यों हो रहे हैं, क्यों पुलिस निशाना बन रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की बात करें तो 2 एएसआई की मौत अब तक हो चुकी है और देखिए लगातार जो पुलिस है वो कहीं पिट रही है, उसके साथ धक्का मुक्की होती है और पत्थरबाजी की जाती है, जिसमें जवान घायल हो जाते हैं। सवाल कही है कि क्या पूरी तैयारी के साथ पुलिस की टीम नहीं पहुंचती है। और देखिए, झगड़ा सुलझाने के लिए यहां भागलपुर में टीम पहुंची थी, लेकिन वहां पत्थरबाजी लोगों ने कर दी, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और पुलिस किसी तरीके से जान बचाकर वहां भाग निकली। तो देखिए, ये भीड़ का जो चेहरा है वो इन दिनों पुलिसिया कार्रवाई के दौरान दिखाई दे रहा है, जहां पुलिस पर भारी ये पड़ रहे हैं। तो देखिए, चाहे वो मुंगेर हो, अररिया हो, इन दोनों जगहों पर पुलिस पर निशाना बनाया गया। यहां एसआई की मौत हो जाती है और अब ये भागलपुर से भी तस्वीर जो है वो सामने आई है, जहां अंतीचक के कसड्डी गांव की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कैसे काफी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर है और ये भीड़ पुलिस को निशाना बनाती है। जाहिर सी बात है कि इस भीड़ की संख्या से कम ही पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे जो झगड़ा सुलझाने के लिए गए थे और यहां पर लोग आक्रामक हो गए और इन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं मुंगेर में इस बार अपराधियों ने जैसे खून की होली खेलने की ठान रखी थी। एएसआई संतोष कुमार की हत्या अलावे भी जिले में होली के दिन हत्या की गई और ऐसी कई घटनाएं भी हुई, जिसको लेकर विधि व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। रामनगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने शनिवार की देर शाम एक युवक को गोली मारी, जिसमें उनकी मौत हो गई। आपसी विवाद में अपराधियों ने युवक आकाश तांती के पेट में गोली मारी थी और घटना के बाद रामनगर थाना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
दीप मंडल सर भाई को अपना सामान दिया संतोष मंडल को, और संतोष मंडल मेरा भाई का आकाश गांधी को गोली मार दिया डायरेक्ट। क्या वजह थी, क्या घटना घटी थी? बच्चा में सर झगड़ा उड़ा हो रहा था, सिर्फ देखने गया था, बस देखते देखते क्या हुआ गोली चला दिया। हम भी वहीं थे। तीन लोगों की हत्या हो गई, जिससे इलाका ही नहीं पूरा जिला दहल गया, जिसमें से एक पुलिस जवान है तो 2 सिविलियन हैं। इन हत्याओं के पीछे की वजह तो काफी अपने आप में एक अलग अलग तीनों घटना है, तीनों का जो कहानी है वो अलग अलग है। लेकिन होली के जैसे दिन में जहां लोग मस्ती तथा उमंग में डूबे थे, उस समय 3 फैमिली के जो अपने आदमी हैं उनकी मौत हो गई। उन तीनों फैमिली में जो है मातम जो है वो छा गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब ये सोचने की आवश्यकता है कि होली जैसे उत्सव में जहां उमंग और खुशी का एक अलग स्थान होता है, उस खुशी और उमंग में कहीं से खलल न डाले। इसको लेके जिला प्रशासन या जिला पुलिस प्रशासन पे भी सवालिया निशान उठता है कि जब होली में कई जगहों पे पुलिस की डिप्रेशन की गई थी, तो उन जगहों पे पुलिस की डिप्रेशन क्यों नहीं थी जहां पे ये घटना घटी। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। और बड़ी खबर आरस से है, जहां रामगढ़िया कोल्ड स्टोर के पास बदमाशों ने 3 युवक को गोली मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएसपी ने बताया कि बदमाशों का कुछ साल पहले से घायल युवकों से विवाद चला रहा था, जिसको लेकर गोलीबारी की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच में जुटी है। तो गोलीबारी में एक युवक की मौत हुई। क्या हुआ है, क्या विवाद था? पहले का विवाद था। क्या मतलब बताइए। पहले का था, वो लोग का काम दारू बेचना है, दारू बेचने में विवाद किया था लोग। वो लोग का शक था कि हम उसके घर पुलिस भेजते हैं। अच्छा। हम लोग तीनों दोस्त खाना खाने के लिए मेरे घर आ रहे थे, वही आ रहे थे, देखा लोग मारा, लोग गोली चलाया, लोग तीनों 2-3 भाई है, लोग तीनों मारा लोग। अच्छा। हाँ। तो पहचानते हैं उन लोगों को? हाँ, मेरे घर के बगल का है। बिंटोली में ये 3 युवकों को गोली लगी थी। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, बाकी 2 का इलाज चल रहा है और बाकी 2 स्टेबल है और खतरे के बाहर है। जैसा कि प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि इनका आपस में पिछले 1.5-2 साल से विवाद चला करता था। उसी क्रम में किसी बात को लेकर मामला एस्केलेट हुआ है। तो देखिए, आरा से खबर बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने 3 युवक को निशाना बनाया था, 3 युवक को गोली मारी थी, और इस घटना में एक युवक की मौत की अब खबर सामने आ रही है। 2 का इलाज अभी भी जारी है और बताया जा रहा है कि पुराना विवाद चला आ रहा था और इसी विवाद को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया है। और घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, 2 घायल युवक हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज अभी भी कराया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आपसी विवाद पूरा कारण बताया जा रहा है, जिस विवाद में इस गोलीबारी की घटना को अंजाम बदमाशों ने दिया है। एफआईआर पुलिस दर्ज कर चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इसके साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो बदमाशों ने 3 युवक को गोली मारी, आरा से ये खबर बता रहे हैं। और ये तस्वीर अस्पताल की है, जहां पर देखिए होली के जश्न में लोग डूबे हुए हैं, सभी के चेहरे पर रंग गुलाल लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच जो मातम है वो छा जाता है इस परिवार में, क्योंकि 3 शख्स को गोलियों से शिकार किया जाता है। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है, 2 शख्स अभी भी इलाजरत हैं और पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो आरा से ये बड़ी खबर, जहां 2 घायल युवक का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोग बता रहे हैं कि विवाद पहले से ही चला आ रहा था। चंदन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। चंदन, क्या अपडेट गोलीबारी मामले में? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के रामगढ़िया कोल्ड स्टोर से जुड़ा हुआ है, जहां की पूर्व के विवाद को लेकर हथियारबंद अपराधियों ने 3 लोगों को लोगों ने 2 लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन घटना की जो मूल वजह सामने आ रही है
उसमें पूर्व के विवाद को लेकर गोली मारने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि घटना को लेकर के काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल कायम रहा और बाद में जो घायल लोग हैं उनको इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच मधुबनी से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां जमीन विवाद में हिंसक झड़प हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव हुआ और पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। लोगों ने पुलिस की टीम को खदेड़ा। हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल। खुटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव की यह घटना है। बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि अपराधियों के साथ साथ आम लोगों में भी पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म सा हो गया है। और इसीलिए जब भी पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए पहुंचती है तो उन पर ही पथराव किया जाता है, उन पर ही हमले कर दिए जाते हैं। यहां तक कि लाठी डंडे से हमला किया गया है। अभी अभी हम आपको ये बता रहे थे कि अररिया और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई, कई जगह पुलिसकर्मियों की जान तक चली गई है। बावजूद लोग ये समझने को तैयार नहीं है और कैसे अपराधी पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, ग्रामीण पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।